हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो हेलो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको सहारनपुर के 3 प्रसिद्ध स्थान दिखाएंगे और इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इन कट्टों में हम पहाड़ के ऊपर क्या लेकर गए और इसके पीछे क्या कारण था। और इसी के साथ साथ दिखाएंगे आपको शिवालिक की पहाड़ियों के खतरनाक रास्ते। और आपको इस व्लॉग में आगे यह भी देखने को मिलेगा कि हम अपनी बाइक को लेकर गए थे, क्या हम अपनी बाइक को ऊपर पहाड़ पर चढ़ा पाए या हमको नीचे ही खड़ी करनी पड़ी। तो इसे देखने के लिए व्लॉग में बने रहना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जा रहे हैं सहस्त्रा ठाकुर धाम, जो कि भगवान विष्णु का बहुत ही पवित्र स्थान है और यह शाकुंभरी देवी से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सहारनपुर से जाते हुए भूरा देव से पहले ही राइट हैंड एक रास्ता जाता है। उस रास्ते से जाकर आगे हमें लेफ्ट हैंड मुड़ना होता है। उसके बाद फिर हम इस नदी में एंट्री कर लेते हैं और फिर हमें इस नदी में 6 से 7 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है और यह पूरा रास्ता बहुत ही पथरीला और बहुत ही खतरनाक है। मानसून के मौसम में यहाँ पर जाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि मानसून में इस नदी में यानी कि इस खोल में बाढ़ आई रहती है और इस इलाके में गिने चुने ही कुछ वन गुजरों के घर पाए जाते हैं जो कि अस्थायी रूप से बनाए जाते हैं और वो यहाँ पर पशुपालन करते हैं। तो चलो, जब तक हम मंदिर पहुँचते हैं तब तक मैं आपको इस मंदिर का थोड़ा इतिहास बताता हूँ। यह मंदिर शाकुंभरी की शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। कहा जाता है कि यह मंदिर पांडव काल का है। कहा जाता है कि इस मंदिर की महिमा बहुत ही ज्यादा अपरंपार है। यहाँ पर जो भी इंसान अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पानी के कुएं और श्री कृष्ण और अर्जुन ने बाण गंगा को प्रकट किया था। हमारे पुराणों में इस प्राचीन मंदिर का उल्लेख मिलता है। हमारे पुराण कहते हैं कि जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था तो अज्ञातवास के दौरान 5 पांडव अपनी पहचान छुपाने के लिए यहाँ पहुंचे थे और कुछ समय उन्होंने इस मंदिर क्षेत्र में ही व्यतीत किया था। उन्होंने पीने के पानी के लिए एक छोटे कुएं का निर्माण भी किया था, जिस कुएं की गहराई बेहद कम है। और इस कुएं को हम वहां जाकर आपको दिखाएंगे भी। लेकिन कहा जाता है कि इसका पानी पीने से थकान एकदम दूर हो जाती है। और यह भी उल्लेख मिलता है कि मंदिर परिक्षेत्र में 7 पानी के कुंड हैं। इनको सूर्य कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि इन कुंडों पर सूर्य की प्रथम किरण पड़ती है, जिसकी वजह से इनका नाम सूर्य कुंड पड़ा। इन कुंडों में स्नान करने के बाद चर्म रोग भी समाप्त हो जाते हैं।
विशेष बात यह है कि श्री हरि विष्णु के तीनों रूप यानी श्री विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण की प्रतिमाएं भी इस मंदिर में विराजमान हैं, जो कि एक साथ बहुत ही कम स्थान पर देखने को मिलती है। इस मंदिर की छत में श्री लक्ष्मी यंत्र का होना भी इस बात का प्रमाण है कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है। पिछले लगभग 1000 साल से पास के ही जसमोर गांव का महंत परिवार इस मंदिर की देखरेख कर रहा है। यह वही परिवार है जो शाकुंभरी तीर्थ क्षेत्र की देखरेख करता है। उनके पुरखों की समाधियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। मंदिर के महंत परिवार का कहना है कि इस मंदिर का बाहर से स्वरूप पूर्व में श्री केदारनाथ मंदिर जैसा ही था। मंदिर में रहने वाले पंडितों का कहना है कि कभी कभी एक अलौकिक ज्वाला भी देखी गई है, जो विष्णु कुंड से उठकर आसमान में जाकर विलुप्त होती देखी गई है। इसके अलावा मंदिर परिसर में भगवान शंकर की उकेरी हुई तस्वीर वाला एक शिवलिंग भी है, जो कि पांडवकालीन समय का ही बताया जाता है। उसके साथ में नंदीश्वर महाराज भी विराजमान है। इस मंदिर के पास ही एक सिद्ध गुफा भी है और मंदिर से नीचे की तरफ बाणगंगा भी है, और इस बाणगंगा को श्री कृष्ण और अर्जुन ने बनाया था। और इस बाणगंगा की खासियत यह है कि कितनी ही गर्मी का मौसम क्यों ना हो, पर इसका पानी कभी नहीं सूखता है और यह जल गंगा की तरह पवित्र है। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां से अब हम बाइक को आगे लेकर नहीं जा सकते। अब हमें आगे की यात्रा पैदल करनी होगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां का कितना शांत माहौल और कितना अच्छा वातावरण है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इन कट्टों में क्या लेकर गए। तो देखो, यह मंदिर इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ पर कोई भी साधन नहीं जाता है। वहाँ पर सब लोग पैदल जाते हैं और वैसे भी नदी में से 7-8 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो वहाँ पर कोई भी सामान पहुँचाना आसान नहीं है। तो इसलिए लोग वहाँ पर खाने पीने का सामान लेकर जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर नीचे ईंट भी रखी जाती है। जो भी लोग ऊपर जाते हैं 1 या 2 ईंट अपने साथ लेकर ऊपर जाते हैं। अगर आप भी यहाँ पर आए तो 1 या 2 ईंट आप भी ऊपर लेकर जाएं, क्योंकि किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं पता है कि ये ईंट यहाँ पर क्यों रखी है। तो हम इन कट्टों में लेकर गए थे चावल, जो कि मेरे साथ आए हुए इन 2 भाइयों ने बोले थे। और चावल इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मंदिर में कभी भी यानी कि 24 घंटे भंडारा चलता रहता है। वहाँ कभी भी कोई भी इंसान भूखा नहीं रहता है। तो हम पैदल चल दिए थे, पर एक भाई कहने लगा कि बाइक लेकर जाएंगे।
तो यह अपनी बाइक लेकर आया और हमने कोशिश तो करी, पर बाइक सिर्फ 20 मीटर ऊपर तक ही आ पाई, क्योंकि उससे आगे उससे भी बहुत खतरनाक रास्ता था। तो हमने बाइक को आगे ले जाना सही नहीं समझा। और हमने पैदल अपनी यात्रा शुरू कर दी। जय तेरा पर जाना हमें दूरी आना था दर्शन दे सकोगे। चल महाराज की जय जय जय, बोल कन्हैया लाल की जय, बोल काली मैया की जय, बोल बाबा भैया की जय। और इन खतरनाक रास्तों से होते हुए, इस खड़ी चढ़ाई से होते हुए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रास्ता बड़ा ही खतरनाक है भाई। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई इस भाई ने भी बादल देखा, देख रहा, इसने बता मारता कि हाँ बादल है। ये रहा, देख जूम कर देना, बिल्कुल पास है रे पहाड़ पे दिखा है। इसके पीछे भी इसका कारण नरेंद्र मोदी। एक तरफ खाई और एक तरफ पहाड़, इनके बीच से होते हुए और कई जगह रास्ते में रुकते हुए आखिरकार हम मंदिर के नजदीक पहुंच गए थे। अपना पहला टूर है भाई अमन के साथ। हमें नहीं पता था इतना एक्सपीरियंस है लड़के, पता लगा सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई को पता था बाइक ऊपर नहीं जाने की। बाइक कौन जा ये हमारा पहला और आखिरी व्लॉग है अमन के साथ में। बता क्या करना चाह रहा था? आज के बाद हम इस आदमी को नहीं जानते जिसके साथ हम आए हैं। हमारा इसका कोई वास्ता नहीं। हमारा कोई मतलब नहीं है। और वहां पर हमने देखा कि दो लड़के सामने वाले पहाड़ पर बहुत ही ऊंचाई पर चढ़े हुए हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये बता मैं सही बताता नहीं। सारी बात मुझे नहीं पता क्या बता रहा था। ये बता क्या बता रहा? और किक्कर बना होगा यार यो तो दे पैदल आई मैं अरे 2 धड़ी में पटेगी ना आज मैं। हाँ ओहो, ये तो भाई आज देखने को मिला हमें। ये कौन से भगवान जी हैं भाई? ये शिला बहुत पुरानी। हाँ भाई शिव जी हैं तो।
और फिर आखिरकार हम मंदिर में पहुंच गए, जहां पर हमने सबसे पहले चावल जमा करे। उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे आराम किया। उसके बाद फिर हमने दर्शन किए और दर्शन इतने अच्छे हुए, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर आकर इतना सुकून मिलता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति है। फिर दर्शन करने के बाद हम चल दिए कुएं की तरफ, जो हमने अभी कहानी में सुना था। यह वो कुआं है। इस कुएं पर जाकर हमने इस जल को निकाला और हमने अपनी बोतलों में भरा और हमने इस जल को पिया भी। और इसको पीने से वाकई में जितनी भी थकावट थी, सारी की सारी थकावट दूर हो गई। उसके बाद हम कुंड और बाणगंगा को ढूंढने भी गए। यहाँ ले फोटो, वहां ना जाना मैं, और रास्ता देख। वापस हो लो, वापस हो लो फिर। पर हमें सिर्फ एक कुंड और बाणगंगा का थोड़ा सा हिस्सा ही दिखाई दिया और हम उसको देखकर ही संतुष्ट हो गए, क्योंकि आगे जाने का रास्ता बहुत ही फिसलन भरा और बहुत ही खतरनाक था। जहां पर जाना खतरा मोल लेना था और वहां पर जाना हमने सही नहीं समझा, और हम वहीं पर पहाड़ पर थोड़ी देर फोटो शूट करके और थोड़ी देर शांति का अनुभव करके वहां से फिर वापस हो लिए। बोल सच्चे दरबार की जय, जोर से बोलो। जय माता की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या है हाँ है कुछ कर ली तो फिर हम वहां से नीचे उतरे और अब नीचे उतरने के बाद हमने अपनी बाइकें उठाई और हम चल दिए भूरादेव के दर्शन के लिए। और फिर खोल से उसी पथरीले और खतरनाक रास्ते से होते हुए लगातार 20 मिनट बाइक चलाने के बाद हम पहुंच चुके थे भूरादेव मंदिर पर। जहां पर हमने देखा कि आज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि एक तो नवरात्र का समय है और दूसरा ऊपर से आज संडे है,
इस वजह से यहाँ पर बहुत ही लंबी लाइन लग रही थी, जिसके बाद हमने सोचा कि बाहर से हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन फिर हम दूसरे रास्ते से अंदर गए और वहां से हमें बाबा भूरादेव के दर्शन हो गए और हमने बाबा भूरादेव के दर्शन किए और आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा थी। उसके बाद फिर हम भीड़ से होते हुए ही शाकुंभरी देवी के लिए चल दिए। और आप देख सकते हैं कि शाकुंभरी देवी में भी कितनी ज्यादा भीड़ है और यहाँ पर बड़ा मेला भरा हुआ है। इस मेले में हर प्रकार की दुकान, झूले, सब कुछ लगा हुआ है। और यहाँ पर बहुत से श्रद्धालुगण, उसमें लड़के और लड़की दोनों शामिल हैं, लेट कर जाते हैं क्योंकि जो अपनी मनोकामना बोलते हैं और उनकी जब मनोकामना पूर्ण होती है तो वो यहाँ पर लेट के जाते हैं। सब लोगों की यहाँ पर बहुत ही गहरी श्रद्धा है। यहाँ पर इस मंदिर में 4 देवियां विराजमान हैं और 4 देवियों के साथ गणेश जी महाराज भी विराजमान हैं। वे 4 देवियां हैं शाकुंभरी, भ्रामरी, भीमा, शताक्षी देवी। इन चारों देवियों और गणेश जी की प्रतिमा इस मंदिर में विराजमान है। पहले तो यहाँ पर नवरात्रों में ही भीड़ होती थी, लेकिन अब यहाँ पर पूरे साल भीड़ होती है और यहाँ पर हर महीने लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना।